स्वागत है गाइज आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, TH15 जो हमारा एक रश अकाउंट है, इसमें हमारे हीरोज़ का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस आईडी के अंदर मैंने CWL ख़त्म होने के बाद अपने वार्डन को अपग्रेड के ऊपर लगा दिया है और अभी अपने को वॉर के अंदर, नॉर्मल वॉर के अंदर अटैक करने हैं। तो मैं TH15 के ऊपर अटैक करूँगा और हाँ, TH15 है तो 15 के ऊपर ही हम अटैक करेंगे। और बाकी मैं आपको अपनी वॉर विन स्ट्रिक दिखाऊं तो हम 6 की वॉर विन स्ट्रिक बना के चले हैं। तो इस वाली आर्मी का हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम अटैक करते हैं नंबर 17 को हम देख लेते हैं। नंबर 17 TH15 का बेस है और इसके अंदर हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वार्डन नहीं है, तो बिना वार्डन के हम अटैक करेंगे। तो ये कुछ बेस है और ये बेस थोड़ा सा ख़तरनाक ही है। CC भी एनिमी की फुल है। मुझे चाहिए ये स्वीपर। अगर स्वीपर नहीं आएगा तो अटैक 100% फेल है। बिना वार्डन के देख लेते हैं कि क्या होता है। अटैक मुझे इस साइड से करना है, मतलब कि इस साइड से मुझे अटैक करना है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने अटैक दबा दिया। मुझे चाहिए ये स्वीपर। अगर ये स्वीपर नहीं आएगा तो मेरा अटैक फेल हो जाएगा। 1 2 3 गो। स्वीपर गाइज मिल चुका है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरीके से आएगा ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और इसकी एबिलिटी नाइस गोइंग, बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है अपना अटैक। और सिंगल टारगेट इन्फेनो टावर। CC आ चुकी है बाहर। CC के ऊपर पॉइजन थोड़ा सा मैंने पीछे डाल दिया, थोड़ा सा पीछे हो गया गाइज, कोई बात नहीं। ब्लिम्प हमारी जाती हुई TH के लिए 1 2 3 और ये हमने लगा दिया है। और ड्रैगन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे। एक्सबो पूरे बच चुके हैं यार। एक्सबो को कौन निकालेगा मित्रों? एक्सबो को निकालने के लिए हम पीछे से रॉयल चैम्पियन भेज देते हैं। और मेरे ख्याल से गाइज ये बेस निपट चुका है। बिना वार्डन के हमने इस बेस को 3 स्टार कर दिया। और मेरा किंग देखो, 51 लेवल का मेरा किंग है, 73 लेवल की क्वीन है। चैम्पियन मेरा 30 लेवल का है, जो कि शायद से TH15 में इससे भी आगे जाएगा। TH14 के हिसाब से मैक्स है। ये बेस भी उतना ज़्यादा मैक्स नहीं था, बट मेरी आईडी भी उतनी ज़्यादा मैक्स नहीं है, तो ये बेस हमने 3 स्टार कर दिया। बहुत ज़्यादा बढ़िया। दूसरा अटैक गाइज हम इस 18 नंबर वाले बेस के ऊपर करते हैं। एक TH15 के बेस के ऊपर हमने अटैक कर दिया, TH14 के ऊपर कर देते हैं। तो मुझे ये वाला स्वीपर चाहिए। यहाँ से मैं दबाता हूँ इसको, यूँ, बहुत बढ़िया। स्वीपर अपने को मिल चुका है। यहाँ पे आने दो, ये यूँ करके आने दो ड्रैगन्स। यहाँ पे मिनियन प्रिंस को मैं थोड़ा सा देख के छोड़ूंगा। परफेक्ट, मिनियन प्रिंस अंदर को जाता हुआ, बहुत बढ़िया। अटैक CC अभी तक बाहर नहीं आई है। यहाँ से हम चला देते हैं इसको। CC बाहर आ चुकी है और ये भाई किंग की साइड को जा रहे हैं। किंग मेरा मर चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और गलत हो रहा है मित्रों, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया मित्रों। यहाँ से मैं अपना चैम्पियन उतार के सीधा एबिलिटी, क्वीन भी इस साइड है, चैम्पियन यार यहाँ पे किंग था, किंग की साइड को मुझे चैम्पियन नहीं उतारना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया। बट बच चुका है मेरा चैम्पियन। मल्टी सिंगल, ये बेस भी गाइज 3 स्टार हो चुका है। ये बेस भी गाइज 3 स्टार हो चुका है। ड्रैगन वाली अटैक स्ट्रेटजी अभी तक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिना वार्डन के मैंने 2 अटैक 3 स्टार कर दिए। और दिक्कत ये होती है कि अगर आपका स्वीपर नहीं आएगा ना, फिर आपका अटैक फेल होगा। क्योंकि जब भी मैंने नोटिस किया है कि मेरा अटैक फेल हुआ, उस अटैक के अंदर स्वीपर नहीं आता है और मेरा अटैक फेल हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी एक अटैक दिखाऊं, ये मैंने नंबर 3 के ऊपर अपनी TH17 वाली आईडी से अटैक किया था और इसके अंदर मुझे ये वाला स्वीपर चाहिए था और देखना ये मुझे नहीं मिला था। और ये अटैक मेरा 80% 2 स्टार फेल हो गया है। और इस आईडी के अंदर मेरा सब कुछ मैक्स है, देखो भाई ये मुझे नहीं मिला।
जब जब मुझे स्वीपर नहीं मिलता है तब तब मेरा अटैक फेल हो जाता है। तो ये अटैक मेरा फेल हो चुका है नंबर 3 के ऊपर। बाकी मैंने आपको अभी दिखा दिए कि 2 अटैक मैंने 3 स्टार किए बिना वार्डन के। अभी गाइस इस आईडी में मेरा चैम्पियन नहीं है और इस आईडी के अंदर भी मेरे हीरोज़ थोड़े से लो लेवल के हैं और TH16 से 15 के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं। ये है TH15 का बेस और इसको हम क्लियर करेंगे। ये वाला स्वीपर अपने को मिलना चाहिए, उसके बाद ये बेस क्लियर हो जाएगा। अटैक अटैक मैंने दबा दिया है। 1 2 ओके, 1 2 और 3। ये वाला कंपार्टमेंट गाइस बच सकता है, बाकी तो निकल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे आएगा अपना क्वीन और ये बहुत बढ़िया स्वीपर अपने को स्वीपर जो भी होता है वो अपने को मिल चुका है। ये आ गया वार्डन, ये आ गया अपना क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं गाइस इसको। ये इसकी एबिलिटी उल्टी आ गई भाई। मैंने सोचा था कि इसकी एबिलिटी उधर को जाएगी बट इसकी एबिलिटी इधर को आ गई। मोनोलिथ की साइड को इसकी एबिलिटी जानी चाहिए थी। और यहाँ पे आएगा पॉइज़न हमने दबा दिया। और ये TH वाला कंपार्टमेंट अपने को पूरा चाहिए। 1 2 3 यूँ करके आएगा रेज। और ये घूम गए येटी जो कि गलत है। किंग अपना मस्त जा रहा है, बीच का अपने को अभी पूरा बेस नहीं मिला है जो कि गलत बात है। और मैंने जैसा आपको कहा था कि ये वाला कंपार्टमेंट बच जाएगा इन्फेर्नो टावर वाला, और ये है भी सिंगल जो कि दिक्कत देने का काम करेगा। मेरी क्वीन ख़त्म हो जाएगी अभी यहाँ पे, क्वीन को ये ख़त्म कर देगा जो कि गलत बात है। यहाँ किंग थोड़ा सा आगे जाए तो मैं इसकी एबिलिटी दबा दूँगा। 1 2 3 बहुत बढ़िया, परफेक्ट गाइज, अपनी क्वीन बच जाएगी। और ये बेस भी हमने 3 स्टार कर दिया है। वॉर के अंदर हम अटैक करेंगे अभी और अपने को चाहिए और इनके इक्विपमेंट मैक्स करेंगे हम। तो ये 3 स्टार अटैक हो चुका है। हमारी गाइज जो वॉर विन स्ट्रिक है ना वो कितने की है, 6 की है। और एनिमी टीम की जो वॉर विन स्ट्रिक है ना वो है 3 की। और हम अगर ये वॉर जीत गए तो हमारी हो जाएगी 7 की। नंबर 1 2 तो उड़ चुका है, 3 के ऊपर मैंने फेल कर दिया जो कि इसको कोई ना कोई 3 स्टार कर देगा। तो ये वॉर भी हमारी परफेक्ट वॉर हो जाएगी और उसके बाद हम ये वॉर जीत जाएंगे तो हमारा 7 का वॉर विन स्ट्रिक हो जाएगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।